अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स, दिस इज़ अब्दुल कदीर और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह हम लोगों ने असाइनमेंट्स चेक करनी है और उनके ऊपर फीडबैक देना है। इससे पहले मैं 2 वीडियोस पोस्ट कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा तो उनको देखना लाजमी है, क्योंकि जब तक आप उनको नहीं देखेंगे तब तक आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि फ़ीडबैक किस तरह दिया जाता है। उसके लिए PDF फाइल कैसे बनाई जाती है, या अगर आपने वर्ड में भी आंसर करना हो तो उसका क्या तरीकाकार होगा। तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए, और अगर आप उनको देख चुके हैं तो यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि 9 से 14 वीक जो है हमारा, उससे पहले जो भी होता रहा वो एक तरफ हो गया। अब 9 से 14 जो वर्क होगा वो सारा असेस्ड होगा, यानी इसकी बेस पे हम लोग चेक पॉइंट 1 का रिजल्ट देने वाले हैं। आप लोगों को इसके लिए सॉफ्ट में एक फॉर्मेट में आपको सेंड कर दूंगा, जिसमें आप लोगों ने इंट्रीज करते जाना है। बच्चों का टोटल रिकॉर्ड रखना है आपने, एक एक असाइनमेंट का, उसके ऊपर मार्क्स देने हैं बाकायदा, उनकी ग्रेडिंग होगी, ये सारा कुछ आप लोगों के पास रिकॉर्ड होना चाहिए। तो जिन टीचर्स को असाइनमेंट्स चेक करने का रिस्पॉन्सिबल किया गया है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक बच्चे का उनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। मैं हर वीक के एंड पे उनसे पूछा करूंगा कि आपने ये काम कितना कर लिया और आपकी वो शीट कहाँ है जो इस वीक की होनी चाहिए थी। तो ये बात आप अपने माइंड में बिठा लीजिए कि एक एक बात का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हमने इन दी एंड बच्चों का रिजल्ट जो है वो कंपाइल करना है। तो इसके बाद क्या है कि आप लोगों ने असेसमेंट कैसे करनी है बच्चों की असाइनमेंट की। हर असाइनमेंट के 5 नंबर हैं। 5 नंबर किस तरह से बनाने हैं आप लोगों ने, पहले जो 2 नंबर हैं वो इस बुनियाद पर दिए जाएंगे कि बच्चे ने जो है वो असाइनमेंट को कंप्लीट किया है और उसको अपलोड कर दिया है। रादर जो भी उसने उसके अंदर लिखा है, यानी कि सब्जेक्ट की जितनी उसको समझ आई है उसका अपलोड करना, उसको 2 मार्क्स दिला देगा। अपलोड करना, अब आप अपलोड वो खुद कर ले बच्चा, या अगर आपको व्हाट्सएप करता है तो आप उसकी आईडी के अंदर खुद अपलोड कर दें, जिस तरह भी। तो 2 नंबर आप इस तरह देंगे उसको। 1 नंबर इस बात का होगा कि बच्चे ने क्वेश्चन को अच्छे से समझा है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर किया है। 1 नंबर इस बात का हो जाएगा। 1 नंबर इस बात का हो जाएगा कि अगर कोई क्रिएटिव राइटिंग थी या कोई इस तरह से मैथ का कोई काम था, साइंस का काम था, जिसको बच्चे ने बहुत ज़बरदस्त करके लिखा है, जिसको देखकर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो 1 नंबर इस बात का हो जाएगा। और जो लास्ट मार्क होगा वो ये होगा कि बच्चे का लिखा हुआ आपको समझ आ रहा है, यानी कि इसके अंदर कोई राइटिंग की खूबसूरती की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि आपको बच्चे का लिखा हुआ अगर समझ आ रहा है तो 1 नंबर आप उसको तब देंगे। तो ये 5 मार्क्स की असाइनमेंट होगी बच्चे की, हर असाइनमेंट। यानी इंग्लिश की फॉर एग्जांपल अगर आप ले लें, लिटरेचर की अलग 5 होंगी और लैंग्वेज की 6, सॉरी, तो 6 अलग होंगी। 6 और 6 12 हो जाएंगी टोटल, जिनकी बेस पे उसको असेस किया जाएगा। तो 12 5 60, यानी कि 60 नंबर होंगे टोटल उसके इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर के मिला के। तो आपने उसमें से उसको ग्रेड करना है, ग्रेडिंग की भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी जब हम रिजल्ट कंपाइल कर रहे होंगे। तो ये सारी बातें आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। ये सिर्फ इस तरह नहीं है कि आप चेक कर लेंगे और ख़त्म, नहीं, इसका रिकॉर्ड रखना है प्रॉपर। आपने इस रिकॉर्ड को जो है वो सेव भी रखना है अपने पास, ठीक है। जब आपसे मांगा जाएगा, आप इंचार्ज हैं, आपको ऑब्लिगेशन जो दिया गया है AIS का, आप उसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये सारी बातें हो गई। अब हम आ जाते हैं कि तरीकाकार क्या होगा। गूगल का पेज ओपन कर लीजिए, गूगल क्रोम यूज़ करेंगे सिर्फ आप लोग, इसके अलावा कोई ब्राउज़र इसको सही तरीके से ओपन नहीं करवाएगा। तो गूगल क्रोम आपने ओपन करना है। तो मैंने गूगल क्रोम ओपन किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिंक लिखा है apms.pk। अब मैं अगेन आपको लिख के दिखा देता हूँ एक और टैब के अंदर, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि मैंने ये कैसे लिखा हुआ है। तो मैं आपको अगेन एक खोल के दिखा देता हूँ। apms.pk, इसको हमने ओपन किया है। इसको ओपन करने के बाद ये लिंक हमारे सामने ओपन हो जाता है, और ये यूज़र नेम पासवर्ड आपने एंटर करने हैं। आपकी आईडीज़ आपको पहले से पता है, अगर आपको पता नहीं है तो आप मुझसे अपनी आईडी पूछ सकते हैं, पासवर्ड भी आप पूछ सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपनी आईडी ओपन कर लेता हूँ और आपको जो है उसको ओपन करके दिखाता हूँ। और ये इस तरह से आईडी आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो अगर आप लोग आईडी को बंद करना चाहते हैं, इस तरह लॉग आउट कर देंगे इसको। ओके, तो मैं यहाँ पे अगेन एक आईडी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा मैंने, उसके बाद एंटर कर दिया। ये देखिए मेरे पास असाइनमेंट्स जो है बच्चों ने अपलोड की हुई हैं, 101 असाइनमेंट्स टोटल आ चुकी हैं। ये असल कॉलम है ये वाला। यहाँ देखिए मैंने 94 पे आंसर कर दिया बच्चों को। ये वाली मेरी बाकी जो 7 रह गई है वो पेंडिंग है, उनके ऊपर मैं आंसर अभी आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बच्चों ने जो असाइनमेंट्स अपलोड किए हैं और मैंने अभी तक उनको चेक नहीं किया वो कौन सी हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ असाइनमेंट्स के अंदर हम लोग आ जाएंगे। यहाँ से आप क्या करें, सबमिटेड असाइनमेंट पे चले जाएं। दूसरे नंबर पे जो कॉलम है ना, इस पे आ जाएं। तो सबमिटेड असाइनमेंट पे मैं आ गया हूँ। तो इस पे क्लिक करने के बाद मेरे पास जो पेज ओपन हो रहा है वो कुछ इस तरह से ओपन हो रहा है, यानी अब ये मेरे सामने आ गया है। तो मैं यहाँ से क्लास को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरी आईडी में 8 क्लास मौजूद है, आपकी आईडी में भी आपकी क्लास को मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ से मैं सेक्शन ले लेता हूँ, गर्ल्स का सेक्शन यहाँ से मैंने ऐड कर लिया। सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ, लैंग्वेज लिटरेचर जो मेरे पास ऐड है, उनके सब्जेक्ट की लिस्ट भी आपके पास आ जाएगी। तो मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ कि लैंग्वेज की असाइनमेंट्स तो नहीं आई हुई कोई। तो तकरीबन मैं ये सारी असाइनमेंट देखता रहा हूँ साथ साथ। तो अब मैं आ जाता हूँ वीक 8 पे सीधा। आप जिस वीक को भी सेलेक्ट करेंगे वो सामने आ जाएगा। अभी कुछ दिनों में यहाँ पर 9 से आगे की भी ऑप्शन आ जाएगी, अभी फ़िलहाल जो है वो नहीं आ रही, तो हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं इस पर।
8 आ गई हमारे पास, इसको मैं व्यू कर लेता हूँ अब। तो ये देखिए ये लोडिंग हुई है और उसके बाद ये आ गया कि ये असाइनमेंट 1 रहती है जिसको आपने अभी तक चेक नहीं किया। मैं इसके ऊपर डाउनलोड पे क्लिक कर लेता हूँ। अब ये असाइनमेंट यहाँ देखिए ये डाउनलोड हो रही है, ये डाउनलोड हो रही है असाइनमेंट। अभी देखेंगे कि थोड़ी बाद ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा। जी, तो ये स्टूडेंट ने जी डाउनलोड असाइनमेंट मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है। इसको मैं देखता हूँ कि बच्चे ने मुझे क्या आंसर इसके अंदर जमा किया है। स्टूडेंट का नेम है क्या, लाइबा इकराम, और ये बच्ची जो है वो 8th क्लास की है और लैंग्वेज का काम उसने मुझे अपलोड करवाया हुआ है। अब मैं इसको देखना शुरू कर दूंगा, पढ़ना शुरू कर दूंगा। ठीक है, मैं इसको कैसे असेस करूंगा? अब मैं यहाँ पे 2 मार्क्स को दे दूंगा, 2 दूँ, 1.5 दूँ, या जो भी दूँ वो मैं यहाँ इसको दे दूंगा कि क्योंकि इस बच्ची ने अपना काम जो है वो अपलोड कर दिया। तो यहाँ पर इसके ये मार्क्स हो गए। अब मैं इसको असेस करना शुरू कर रहा हूँ कि क्या इसने टू द पॉइंट जो है बात की हुई है या नहीं की हुई। तो मैं यहाँ इसको पढ़ रहा हूँ, जिस तरह मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये टू द पॉइंट बात है, तो मैं यहाँ से इसको 0.75, 0.5 या इस तरह दे देता हूँ मार्क्स। ये हो गए। अब अगला काम जो था वो ये था कि बच्ची ने जो है वो आउटस्टैंडिंग किस्म का कोई आंसर यहाँ पे किया हुआ है। तो आउटस्टैंडिंग किस्म में आप ये देख लें, बच्ची ने खुद से लिखने की कोशिश की है। अहद वफा ड्रामे के ऊपर जो ब्लॉग लिखना था उसने लिखा हुआ है। तो ये मतलब उसने अंदर जो भी लिखा हो, आइडियाज़ चेक करें उसके आइडियाज़ कितने आला हैं। तो यहाँ पे आइडियाज़ को भी देख लूँगा मैं, यूँ समझ लें 0.25 में आइडियाज़ के रख लेता हूँ, बाकी मैं इसको रीड कर लूँगा 0.75 के लिए। तो ये मार्क्स भी मैंने अपने जहन में बना लिए हैं। अब मैं आगे आ जाता हूँ, ये देख लेता हूँ कि क्या इसकी राइटिंग मुझे समझ आ रही है। ऑलमोस्ट इसकी राइटिंग मुझे समझ आ रही है, लेकिन इससे थोड़ा सा जो है वो अच्छा लिखा जा सकता है। तो 0.75 मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ। तो अब मेरे जहन में जो मैंने इसको मार्क्स दिया इस असाइनमेंट के 3.5 मार्क्स इसको मैंने दिए हैं। आप बच्ची के असाइनमेंट के ऊपर लिख के उसको नहीं बताएंगे। आपके पास जो रजिस्टर बना हुआ होगा, पेज आपके पास सॉफ्ट में मौजूद होगा, आप इस बच्ची का नाम वहाँ जाकर एंटर कर दीजिएगा कि ये इसके मार्क्स हैं। बात यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। मैं अब क्या करता हूँ, इस बच्ची को जो है वो फीडबैक देना शुरू करता हूँ। तो फीडबैक के लिए 2-3 तरीके हैं हमारे, 2 तरीके हैं। एक वो कि कागज़ के ऊपर लिख के, जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया, आप उसके थ्रू इसको फीडबैक दे दें, या फिर आप लोग क्या करें, यहाँ से वर्ड की एक फ़ाइल जो है वो बना लें। यहाँ मैं वर्ड की एक नई फाइल बना देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे लिख लेता हूँ डियर स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं उस बच्ची का नाम लिख लेता हूँ, लाइबा इकराम। ओके, आगे अब हम लोग जो भी यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं कि यू हैव सबमिटेड द असाइनमेंट वेरी गुड, फलां फलां, जो भी आप उसको इनकरेज करना चाहते हैं, तो 2-3 लाइन इसको इनकरेज करने की बना दें, और बाद में फिर इसके पॉइंट बनाते जाएं कि आप जो है वो इस तरह से अगर इस मिस्टेक को देख लें तो ये ज़्यादा अच्छा होता है, या इस तरह जो भी वो आप अपने सब्जेक्ट के लिहाज से उसको असेस करेंगे। आप मुझसे बेहतर जानते हैं आपने कैसे रिमार्क्स करने हैं। गलतियों की इस्लाह करवाएं, उसकी अच्छे से फीडबैक देना, थॉरो वाला। आप लोगों ने यहाँ पे सिर्फ गुड कीप इट अप लिख के जान नहीं छुड़ानी अपनी, यहाँ पे आपने उसको फीडबैक देना है, क्योंकि इस फीडबैक के प्रिंट निकलेंगे, फिर रिकॉर्ड के अंदर रखा जाएगा कि हमने ये काम किया था। तो सिर्फ गुड कीप इट अप से जो है वो जान नहीं हमारी छूटने वाली। हमें यहाँ पे इसको अच्छे से असेस करना होगा। जब हम ये सारा कुछ कर लेते हैं, लेट्स सपोज ये कंप्लीट हो गया, अब हम लोगों ने क्या करना है, वापस आ जाते हैं अपने इसी पेज पे, और अब मैं आपको असाइनमेंट के ऊपर रिप्लाई करके दिखाता हूँ कि मैंने बच्ची को वापस जो है असाइनमेंट अगर देनी है तो वो क्या दूँ मैं। असाइनमेंट पे क्लिक कर लेते हैं दोबारा, रिटर्न चेक्ड असाइनमेंट पे आ जाइए। देखिए रिटर्न चेक्ड असाइनमेंट, इसको मैंने क्लिक किया है। तो अब आपके सामने क्लास का ऑप्शन आ रहा है जी, ये ले लीजिए मैंने क्लास। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, आपके पास ऑप्शन आ रहा है सेक्शन का, तो यहाँ से मैंने सेक्शन को भी ले लिया, गर्ल्स का सेक्शन था। अब वीक का ऑप्शन आ रहा है, तो वीक मैंने कौन सा सिलेक्ट किया था, 8 सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो 8 वीक में आ जाते हैं यहाँ पे, ये 8 वीक भी हो गया। अब सब्जेक्ट की बात करें तो मैंने लैंग्वेज की असाइनमेंट वहाँ उसकी चेक की है, तो लैंग्वेज भी चेक कर ली मैंने यहाँ से। अब स्टूडेंट नेम आ जाएगा, तो स्टूडेंट नेम यहाँ पे क्या, लाइबा जो है वो बच्ची, उसने मुझे असाइनमेंट अपलोड करवाई थी, लाइबा इकराम जो है वो बच्ची, उसका नाम मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। तो जो भी हमारे पास फॉर एग्जांपल स्टूडेंट होगी उसका नेम यहाँ पर आ जाएगा। लेट्स सपोज मैंने उसका नाम भी यहाँ से ले लिया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपलोड कर दूंगा असाइनमेंट को। तो यहाँ पे इस तरह से आपका जो भी फोल्डर हो ना लैपटॉप के अंदर या मोबाइल के अंदर बनाया हुआ, जहाँ पे आपने फीडबैक रखा हुआ है, वहाँ ये आपको ले जाएगा। तो मैंने ऐसे देखिए सामने कोई भी फाइल रैंडम मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि ये शायद मेरा फीडबैक है, मैं इसको देता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे ओपन कर दूंगा। अब ये देखिए ये लोडिंग हो रही है, ये जा रही है फाइल आगे। अब मैं इसको रिटर्न पे क्लिक कर दूंगा, रिटर्न के बाद सबमिट पे, तो ये जी असाइनमेंट मेरी जो है वो चेक हो चुकी है। तो ये तरीका था चेक करने का। तो यहाँ पे मैं होम पे आके आपको दिखा देता हूँ कि पहले 101 थी, 101 और यहाँ पे 94 थी, अब ये 95 हो चुकी है। यानी मैंने यहाँ पे एक असाइनमेंट चेक कर लिया है। इसको छोड़ दे, ये नहीं है ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, पहला कॉलम और तीसरा कॉलम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपस में मैच होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग जो है असाइनमेंट्स को अपलोड करते जाएंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि कौन से वीक की असाइनमेंट रह गई हैं, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, व्यू अनचेक्ड असाइनमेंट। तो यहाँ जाकर भी आप लोगों ने क्या करना है, अगेन वही फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। क्लास को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से सेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे,
सेक्शन गर्ल्स का ले लेता हूँ मैं दोबारा, सब्जेक्ट ले लेंगे, लिटरेचर के ऊपर आ जाता हूँ मैं, और वीक यहाँ से आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको कर लें। अब मैं अगेन 8 की तरफ आ जाता हूँ कि लैंग्वेज की तो मैंने चेक कर लिया, लिटरेचर की भी कोई है असाइनमेंट जो रहती हो, तो ये देखिए नीचे जो है हमारे पास ऑप्शन आ गया कि हाँ जी ये असाइनमेंट आपने अभी तक चेक नहीं की हुई। अगेन इसको डाउनलोड कर लेंगे, चेक करेंगे, जो प्रोसीजर सेम है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आपको जो है वो वर्ड के अंदर रिप्लाई करना है बच्चे को तो वर्ड के अंदर कर सकते हैं टाइपिंग करके, और अगर आपने कागज़ के ऊपर लिखकर उसकी पिक बनानी है तो वो पार्ट 1 आपको PDF वाला देखना पड़ेगा कि वो कैसे बनाना है। तो ये तरीका होगा बच्चे के असाइनमेंट को चेक करने का। याद रहे कि आपको ऑब्जर्व किया जाएगा, आपकी जो भी ID है वो मेरे पास मतलब जो मेन सर्वर है हमारा कंट्रोल है वो यहाँ मौजूद है। आपको सेक्शन हेड भी मॉनिटर करेंगे, मैम प्रिंसिपल करेंगी, और इसके साथ साथ मैं भी आपको देखता रहूँगा। आपका ये वाला जो टोटल है ये मैच होना चाहिए, और आपके असाइनमेंट्स का जो रिकॉर्ड है आपके पास वो टोटल होना चाहिए इन दी एंड, ताकि आपको एम्बेरसमेंट ना उठानी पड़े। तो अभी इस वीडियो में आपको कोई बात अगर समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये काम अब आप लोगों ने जो है वो करना है, इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये चीज़ आपको समझ नहीं आएगी, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अभी से इसकी प्रैक्टिस शुरू करें, क्योंकि ये काम अब पहले तो था ना कि सिर्फ 1 से 8 तक हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, अब 9 से 14 जो है ये पक्का है हम लोगों ने करना है ये काम, और इसके ऊपर हमारी जो है वो असेसमेंट है, सारा कुछ है। तो आप इसको इंपॉर्टेंट लीजिए और इसको ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो।